गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए है एक्सपेंडिचर मेथड। हमारे पास 3 मेथड हैं, वैल्यू एडिड मेथड और प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड द लास्ट इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। क्योंकि हमने सर्कुलर फ्लो में पढ़ा था कि ये तीनों चीज़ें जो हैं, तीनों आइटम्स इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन, ये तीनों चलते रहते हैं। उसका सिग्निफिकेंस ये था कि तीनों मेथड से हम किसी भी राष्ट्र की जो आय है या नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लास्ट हमारे पास मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि व्यय विधि। अगर हम ये देखें कि पूरी इकोनॉमी के अंदर कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, अगर उस सारे एक्सपेंडिचर को हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाए। क्योंकि ये तीनों चीज़ें बराबर होती हैं इकोनॉमी के अंदर, इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन। तो इसलिए तीनों का टोटल जो है किसी भी मेथड से आप करें कि एक साथ एक जैसा ही आएगा। वे अलग अलग हैं, आइटम्स अलग अलग हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि जिसको कहा गया। क्योंकि हो सकता है क्लास में कुछ हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए मैं साथ साथ जो है उसका हिंदी वर्जन भी लिखता चला जा रहा हूँ। तो आप देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पूरी इकोनॉमी में खर्च कहाँ कहाँ होता है। तो इसके लिए हमारे पास 4 मेन आइटम्स हैं, C + I + G + X - M, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि कंजप्शन। कंजप्शन के अंदर प्राइवेट सेक्टर कंजप्शन करता है और गवर्नमेंट सेक्टर कंजप्शन करता है। तो दोनों की कंजप्शन को हम ले लेंगे तो वो हमारा एक्सपेंडिचर का पता चल जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर ने कितना कंजप्शन किया है। उसके अलावा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट भी कंजप्शन ही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट फर्दर जो है इनकम को जनरेट करने के लिए, इनकम को कमाने के लिए किया जाता है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे तो खर्चा होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने फैक्ट्री बनाई है, किसी ने शॉप बनाई है, ठीक है, किसी ने रेंट पे देने के लिए मकान बनाया है, तो खर्चा तो हुआ है, तो वो खर्चा तो हमें लेना ही है, वैसे वो इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह से फर्स्ट हमारे पास पॉइंट आएगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सेकंड पॉइंट आएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ने डायरेक्ट कंजप्शन के लिए कुछ आइटम्स को मार्केट से लिया है, तो वो कहलाएगा आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो पॉइंट कहलाएगा इसका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, क्योंकि ये तो कंजप्शन से रिलेटेड हुआ है। ये पार्ट हमारा हो गया। अब आता है सेकंड पार्ट है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट जो है नेट भी हो सकती है और ग्रॉस भी हो सकती है। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब आप सम कैलकुलेट करेंगे तो वो नेट कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। यहीं से डिसाइड होगा कि आपके पास जीडीपी आएगा या आपके पास एनडीपी आएगा। तो यहाँ पर मैं पहले ग्रॉस को लेता हूँ। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हमने प्रीवियस सेकंड चैप्टर में ये पढ़ा था कि जो इन्वेस्टमेंट है उसके 2 पार्ट हैं, फिक्स्ड और इन्वेंट्री। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो होती है जो बड़ी फैक्ट्रियाँ, प्लांट्स, मशीनरी के ऊपर की जाती हैं, जो लंबे समय तक हमें बाद में कमा के देती हैं। उसके अंदर डेप्रिसिएशन भी आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको ग्रॉस लिखा है, डेप्रिसिएशन इसके अंदर इंक्लूड है। अगर मैं इसको नेट लिखता तो इट मीन्स कि मैंने डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं किया है। जहाँ पर भी वर्ड फिक्स होगा तो इसके साथ चेंज इन स्टॉक, यानी कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी होगा। पीछे वर्ड आया है ये आपके सेकंड चैप्टर में ही। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है जो कच्चे माल के ऊपर खर्च किया जाता है, रॉ मटेरियल के ऊपर जो का स्टॉक है उसके ऊपर जो खर्चा किया है, तो इसे लिया जाएगा
ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, यहाँ पर ट्रायंगल का मतलब चेंज है, चेंज भी लिख सकते हैं, डेल्टा, चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है ये इस मेथड का कि ग्रॉस है या नेट है। एक तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर फिक्स्ड दे रखा है तो चेंज इन स्टॉक मिलेगा। बाई द चांस अगर सम के अंदर चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा है तो आप इसको 0 कंसीडर कर लें, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि जब फिक्स है तो चेंज इन स्टॉक क्यों नहीं दे रखा। मे भी हो सकता है कि आइटम ना दिया गया हो, तो आप इसको 0 कंसीडर कर लें, 0 हो सकता है। इसके अलावा इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है अलग टर्म के अंदर, ग्रॉस और नेट फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो फिक्स है तो फिर आपके पास चेंज इन स्टॉक आएगा, या फिर इसको इस तरह से भी दे सकते हैं। ये वो सभी ऑप्शन मैं बता रहा हूँ जो आपको सम करते हुए मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी डाउट हो तो आप दोबारा से इस वीडियो को देखें और आपको जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगा। अगर ग्रॉस और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर फिक्स वर्ड को यूज नहीं किया गया है, इट मीन्स कि पूरी इकोनॉमी के अंदर कितनी कैपिटल फॉर्मेशन हुई है वो ले लिया, जिसके अंदर फिक्स भी है और इन्वेंट्री भी है। तो यहाँ पर इन्वेंट्री का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया गया है। नेट है तो आपके पास वहाँ पर एनडीपी आ जाएगा, और अगर ग्रोस है तो आपके पास नीचे जीडीपी आ जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई किस तरह से ग्रोस और नेट को कंसीडर करना है जीडीपी और एनडीपी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ तक हमारा 3 पार्ट हो गए, कंजप्शन का हो गया, इन्वेस्टमेंट का हो गया, और जो है गवर्नमेंट का भी कंजप्शन और उसका हो गया। जो फिक्स्ड जो हमारी जो कैपिटल फॉर्मेशन होती है वो 3 तरीके से 3 लोग उसको करते हैं। वो है गवर्नमेंट करती है, हाउस होल्ड्स करते हैं, और प्रोड्यूसर सेक्टर भी करता है। इन तीनों का फिक्स होता है। प्रोड्यूसर सेक्टर्स ने जैसे फैक्ट्री वगैरह को इरेक्ट किया है, मैन्युफैक्चरिंग की है फैक्ट्री, उसके अंदर कुछ आइटम मशीन वगैरह। हाउस होल्ड ने अपना मकान बनाया है, और गवर्नमेंट भी डैम है, ब्रिजेज हैं, रोड्स हैं, इस तरह से बनाती है। ये फिक्स्ड है, और इन सब के अंदर डेप्रिसिएशन भी आता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट होगा जिसके अंदर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर भी खर्चा होता है। यहाँ पर मैं इसको अगेन जो है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक्स। इसके बाद थर्ड जो पार्ट आएगा हमारे पास वो आएगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट्स लेंगे हम इसको, नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, कि कितना हमने एक्सपोर्ट किया उसके ऊपर खर्चा लगा, कितना हमने इंपोर्ट किया उसके ऊपर खर्चा लगा। दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे ताकि पता चले कि ये माइनस होगा तो इसमें से लेस हो जाएगा, और प्लस होगा तो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब इन तीनों आइटम्स को ऐड करके हमारे पास आएगा NDP एट MP। तो नेट कहाँ से आया? नेट का तो मैंने आपको ये बता दिया था कि यहाँ पर ग्रोस है या नेट है। तो अब मैंने यहाँ पर नेट लिखा है, अगर नेट दिया हो तो, और अगर मैं इसको नेट को ना लूँ और ग्रोस को लेता हूँ तो यहाँ पर ग्रोस आ जाएगा। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे क्यों है? क्योंकि हम सारा एक्सपेंडिचर ले रहे हैं, और एक्सपेंडिचर मार्केट में ही होता है, तो वहाँ पर उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स ऐड है और सब्सिडी मिली हुई है पूरी इकोनॉमी के लेवल पर, ये मान लिया जाता है। अब हमें इसको ग्रोस से नेट लेके आना है, और मार्केट प्राइस से इसको हमें फैक्टर कॉस्ट पे लेके आना है। तो जैसा कि आप पता है कि अगर ग्रोस है तो हम डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा NDP एट MP। इसके बाद NDP है, NDP एट MP, मार्केट प्राइस से
फैक्टर कॉस्ट पे लेके आना है -NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, और जब ये लेस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा NDP@FC। अब इसको हमें बनाना है नेशनल, तो नेशनल बनाने के लिए NFIA ये ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो यहाँ पर कई बार होता है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो टू होगा तो हमने उसको दिया है तो वो लेस हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है तो वो प्लस हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनको टोटल करने के बाद आ जाएगा हमारे पास NNP@FC। ये आपकी है नेशनल इनकम, जो कि मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो इस तरह से आपका ये फोर्थ जो है एक्सपेंडिचर मेथड पूरा कंप्लीट है। इसको बार बार आप देखें, बार बार इसको सुनेंगे तो जो अलग अलग टर्म है वो आपको रिमाइंड होती चली जाएंगी। लेकिन पहले भी मैंने कहा था कि अगर आपको इन सम्स को, इन न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल एफिशिएंट बनना है तो उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग जो है टर्म्स दे रखी होंगी, आइटम्स या पर्टिकुलर्स दे रखे होंगे, और वो पर्टिकुलर्स जब आप बार बार उसको प्रैक्टिकली करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। ये तो मेथड है उसको कैलकुलेट करने का कि कौन सा आइटम ऐड होगा, कौन सा नहीं होगा, और किसको ऐड करने से नेट आएगा, किसको ऐड करने से ग्रोस आएगा, या फिर कहाँ से मार्केट प्राइस है, कहाँ से फैक्टर कॉस्ट है, इन सब का डिफरेंस है। क्यों जो है फिक्स लिया गया है, क्यों चेंज इन स्टॉक लिया गया है, क्यों एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लिया गया है, ये सारी चीज़ें जो है उस मेथड के अंदर बताई गई हैं। लेकिन अगर बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप उस सिस्टम को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। फिर भी आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कॉल करके ये पूछ सकता है। खुशी होगी मुझे इस बात की कि हमारे बच्चे जो है पढ़ करके और इस कोरोना काल के अंदर भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, और जितने हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके साथ हम बेटर परफॉर्म करने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।